नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करी जाए, कल की तेजी से बहुत सारे लोग इंप्रेस हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं और ये लग रहा है कि ये शेयर का बस टर्न अराउंड हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई टर्न अराउंड नहीं हुआ है। ऊपर 4 मंजिल से बॉल फेंकोगे ना तो वो उछलेगी। सेम केस हुआ है और इस शेयर में कोई बायर नहीं आया है, इस शेयर में सेलर गायब हुआ है। समझने की कोशिश करो, सिंपल लॉजिक है। शेयर बाजार ना, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा स्ट्रेस देगा, जितना ज्यादा आप सिंपल होते चले जाओगे उतना सिंपल होगा। और किसी भी स्टॉक के पढ़ाई करते समय आप उस बारे में सोचने से पहले ना अपने दिमाग को बस एक चीज के लिए क्लियर कर लेना कि मुझे ना तो खरीदने में इंटरेस्ट है ना बेचने में इंटरेस्ट है। जरा सा भी आप किसी भी डायरेक्शन में फेवर करते हो, आपको सारी चीज उसी डायरेक्शन की दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है यार ये शेयर तो मौका है, तो आप जब स्टडी करोगे तो अच्छी अच्छी चीजें आपको इंपैक्ट करेंगी, खराब चीजें आप अवॉइड कर दोगे। आपको ये तो बेकार है, फिर आप पढ़ोगे तो आपको ये तो है ही बेकार। तो खरीद बेच से परे होकर ही सोचना चाहिए, स्टॉक के प्राइस को नजरअंदाज करते हुए ही पढ़ना चाहिए हमेशा, वरना सब बेकार है। अब स्टॉक पे आता हूं दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक में पहली बात, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में जो सेलिंग थी वो थी प्रमोटर्स की वजह से। और आप ये समझ लो कि प्रमोटर को 2.78% स्टेक बेचने के लिए 3 ट्रेडिंग सेशंस लगे हैं। वो भी प्रमोटर ने झूठ बोला है अपने इन्वेस्टर से। उन्होंने डे 1 की सेलिंग पे क्या बोला कि ये वन टाइम सेटलमेंट किया है, हमने वन टाइम सेलिंग मोनेटाइजेशन की है सो दैट आप अपने प्लेज्ड शेयर्स छुड़ा लें। मैंने भी आपसे कहा, मैंने कहा तो पॉजिटिव है भाई, आपने सही रहा, बेच दिए शेयर्स, अपने प्लेज शेयर्स छुड़ा लिए, ओवरहैंग खत्म हो गया। कन्विक्शन देते हुए कहा कि हम कोई शेयर में बिकवाली नहीं चाहते हैं, हम पूरी तरीके से इन्वेस्टेड हैं और निवेशकों को भी कहना चाहते हैं कि अब प्लेज शेयर्स का खतरा भी टल चुका है, पूरी रिस्क अवॉइड कर चुके हैं हम। लेकिन उन्होंने लगातार 2 दिन और बेचा। उन्होंने पहले दिन ही क्यों नहीं बताया कि वो 2 दिन और बेचेंगे? नहीं बताया उन्होंने। 3 दिन की सेलिंग के बाद कहते हैं कि टोटल सेलिंग इज कंप्लीट, अब हम अपने प्लेज शेयर्स छुड़ा रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना भाई। शायद ये उन्होंने ऐसा इसलिए करा हो कि अगर वो पहले ही दिन बता देते तो रेस्ट ऑफ जो 2 दिन थे वो बेच ही नहीं पाते, क्योंकि बायर सामने होता ही नहीं इतना, ऑलरेडी सब लोग बेचने कूद जाते और शेयर और ज्यादा टूट सकता था। ये भी हो सकता था, शायद इसीलिए झूठ बोला हो। अभी फाइनली जब उन्होंने कहा कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो शेयर ने बाउंस बैक मार दिया, क्योंकि एक्चुअली में कोई सेलर नहीं बचा, कोई इन द मीन जो बड़े लेवल पे सेलर था। ठीक है, तो 2.78% स्टेक किसने बेचा? प्रमोटर्स ने। और बेचने में कितने दिन लगे? 3 दिन, क्योंकि सामने बायर नहीं था। उसके बाद कल क्या हुआ? कल हुआ 25 करोड़ शेयर्स का ट्रेड। टोटल वॉल्यूम जनरेट हुए 25.23 करोड़ शेयर, 25 करोड़। डिलीवरी कितनी आई? लगभग 6.87 करोड़ शेयर्स की। कितना परसेंट चल गया? कितने परसेंट होता है ये? 27%। 27% की डिलीवरी परसेंटेज दिखी है और ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुए हैं करीब 27.5 करोड़। बढ़िया वॉल्यूम्स थे, बढ़िया जनरेट था। ये जो करंट सिचुएशन में डेवलपमेंट आई है, सेंटिमेंटल पॉजिटिव और स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट देगी। सेंटिमेंटल, शायद जो बॉटम हमने 31-30 के करीब बना दिया, ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपके पास 2 ऑप्शन है, माफ कीजिएगा। क्या? पहला है 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लूंगा, निवेश कर दूंगा, या तो 30 रुपए ब्रेक कर देगा तो मेरा लॉस हो गया 10% का, वरना जिंदगी भर बैठा रहूंगा। जिंदगी भर इन द मीन कम से कम 2-2.5-3 साल बैठूंगा। पहला सबसे सिंपल ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कम से कम टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग होने देता हूं। टेक्निकली फुल्ली स्ट्रांग होगा 40 रुपीज के ऊपर, स्पेशली 41 के ऊपर। और इतना नहीं चाहते हो, इतना नहीं छोड़ना चाहते हो तो कम से कम 37 तो वेट करो। अब ये 37 क्यों? ये डेली कैंडल पे 20 EMA है। जब तक 20 EMA के नीचे होता है ना स्टॉक, वो बहुत वीक होता है। तो 20 EMA है 37 रुपीज पे। तो जब वो ब्रेक हो जाएगा तो थोड़ा स्ट्रांग हो सकते हो आप। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी भैया फाइनेंशियली तो बिल्कुल ही डैमेज हो रखी है इस समय। EV 2 व्हीलर में 5वें स्थान पे जा चुकी है, कंपटीशन दूर दूर तक दे नहीं पा रही है, सर्विस सेंटर्स को लेकर प्रॉब्लम है, नॉर्मल डीलर्स के पास भी काफी सारे जो इनके शोरूम्स हैं वो बंद हो रहे हैं। प्लस अगर आप नोटिस करो, कंपनी अपनी गाड़ी बेचने में फिर भी सफल हो रही है, लेकिन बेचने के बाद अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है ड्यू टू लैक ऑफ सर्विस। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियली काफी वीक हैं। तो ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास। तीसरा ये कि आप अवॉइड करोगे, जब चीजें सुधरेंगी, चाहे 50 पे मिले तब ले लेना, लेकिन चीजें सुधरनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हैं आपके पास।
इस उछाल को बिल्कुल अवॉइड कर देना कल वाली, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर से भाग गिरा था, अभी कहीं जाके थोड़ा सा रुक गया है क्योंकि कल बाइंग बन गई है और थोड़ा सेलर गायब था। तो मेरा अगर कोई मेरे से पर्सनल पूछे तो अगर मेरे को ये डिसाइड करना है क्या मेरे को ओला इलेक्ट्रिक लेना है, अगर मेरा जवाब है हाँ, तो फिर मेरे को अगर 100 रुपए लगाने में 50 लगा दूंगा 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, बचे हुए 50 लगाऊंगा मैं 37 रुपए के ऊपर 25 और 41 रुपए के ऊपर 25। दोस्तों ऊपर में भी एवरेज किया जाता है, हमेशा गिरते हुए चीज को एवरेज नहीं किया जाता। पता चले गिरते गिरते एवरेज करते करते सभी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। ये तरीका मेरा बेस्ट रहेगा अगर मुझे लगाना है, और मेरा दिल कहता है मैं और कॉम्पिटिशन्स में लगा सकता हूं, तो फिर मैं कहीं और भी पैसा लगा सकता हूं, चाहे वो हीरो हो, टीवीएस हो, बजाज हो, ये भी अच्छे विकल्प हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ओपिनियन था, सिंपल और शॉर्टेड ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, और पर्सनल लेवल पे मेरा जो ओपिनियन था वो मेरा अपना है। आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ों को चेक कीजिएगा। पर्सनली मेरा ओला इलेक्ट्रिक को लेकर इस भाव पे एक ओपिनियन ये है कि अगर मेरे को बाइंग सेलिंग से दूर कुछ बात करनी है, 15,000 करोड़ पे ओला इलेक्ट्रिक खराब नहीं है, तो मैं लॉस अगर मुझे हो रहा है तो मैं बेचकर नहीं जाऊंगा। फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए मैं 3 बार सोचूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।